ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? ओके, ओके। So the question is, when find root 2. क्वेश्चन है, रेशनलाइज इट। मतलब इस नंबर, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, आप जानते हैं ये रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो आपको इसको रेशनलाइज करना है। मतलब ऑल ओवर आपका ये जो नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर ही इरेशनल नंबर है, तो आपको इसके डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर लेके आना है। तो आप कैसे करोगे? बिकॉज आपके लास्ट एक्सरसाइज में आई थिंक यही हमारा टॉपिक था और यही क्वेश्चंस हैं। बहुत आसान है ये। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या पेपर में? आ, कुछ इस टाइप में, जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, अ, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, बेसिकली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नंबर है हमारा 1/√2, तो हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये रूट टू एक इरेशनल नंबर है अगर, और अगर हमको पता है कि अगर हमको रैशनलाइज करना है इसको, मीन्स अगर हमको रूट टू रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में जो 1/√2 है, इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, रूट टू से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, कि ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से। देन ये 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो सेम ही आता है, और नीचे वाले में जो ये सेम नंबर जब होते हैं, इस केस में, हाँ इस केस में 2 आ जाता है। एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज क्या थी, कि अगर कोई नंबर रूट ए है, और अगर इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, या फिर इसको हम ऐसा लिखें कि रूट ए का स्क्वायर, मीन्स इसको 2 बार मल्टीप्लाई, तो वो ए ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करके सीधा यहाँ पे 2 लिख दिया है हमने, बिकॉज ये रूट 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 आ गया, ये हमने यूज किया है। तो बस ये आंसर हो गया हमारा। इजी था। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से हो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है 1/2 प्लस रूट 3। अगर कुछ कोई ऐसा नंबर हो, तो आप कैसे रैशनलाइज करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप नंबर 1,
बट किससे? फाइंड द, वेरी गुड, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से, यही है ना? तो स्टेप नंबर 2 है कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर टू, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर को फाइंड करो। तो हमारा इस केस में डिनोमिनेटर क्या है? 2 प्लस रूट थ्री। इसका कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट, हाँ, वेरी गुड। तो कॉन्जुगेट हो गया इसका क्या? 2 माइनस रूट थ्री। वेरी गुड। ओके, स्टेप नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ कॉन्जुगेट। अच्छा, मल्टीप्लाई ही नहीं करना होता, डिवाइड भी करना होता है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 2 प्लस रूट थ्री, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस रूट थ्री का, देन डिवाइड कर रहे हैं 2 माइनस रूट थ्री का। अच्छा, हम मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इसको कट कर देंगे ऐसे, तो वापस से हम इस नंबर को लिख पाएंगे 2 प्लस रूट थ्री। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमने इस नंबर में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, इसका मतलब वो इसी नंबर के बराबर है, मतलब हाँ, हम उसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में क्या देंगे? कैलकुलेट, कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन। बस यही स्टेप है। इस वाले और कॉन्सेप्ट में तो हमने 3 ही स्टेप समझे थे। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर बता सकते हो क्या? ये बीच में मल्टीप्लिकेशन 1 का इसके साथ होगा तो ये तो यही आ जाएगा। नीचे वाला क्या आएगा? मैं नीचे वाला का जानने में इंटरेस्टेड हूँ। कि नीचे वाला का आंसर क्या आएगा? नीचे वाले, हाँ हाँ, नीचे वाले में एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, वो पढ़ा है आपने। फॉर्मूले का फॉर्म भी बता देता हूँ। वो फॉर्मूला आपको यूज करके आंसर देना है। फॉर्मूला है ए 2 - 3। फॉर्मूला है, अगर कोई नंबर है ए माइनस बी टाइप का, मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी टाइप का, तो आंसर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आंसर हो जाता है, ये फॉर्मूला है। हमको इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की जगह पे तो 2 है, बी की जगह पे रूट थ्री है, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट थ्री का भी स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। ऊपर वाला नंबर तो सेम ही रहेगा, 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय, नीचे वाले नंबर पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर हमको पता है, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? 3। सेम नंबर का रूट थ्री के स्क्वायर को हम लिखेंगे रूट थ्री स्क्वायर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 2 टाइम्स। जब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो बस यहाँ पे 3 आ जाएगा। और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1। सो आंसर इज 2 माइनस रूट थ्री। करेक्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल है छोटा सा। ये जो 2 माइनस रूट थ्री हमारा आंसर आया है, ये एक
रियल नंबर है ना? हाँ हाँ, रियल नंबर है या नहीं? रियल नंबर बराबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो कुछ भी हो, चाहे रियल हो चाहे रैशनल हो चाहे रैशनल हो, रियल नंबर तो होगा ही। तो ये तो ठीक है, रियल नंबर हो गया। इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? इस नंबर का, ये जो नंबर आया है हमारा आंसर 2 - √3, इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर मतलब जो डिवाइड में है, जो नंबर डिवाइड में है, कौन सा नंबर डिवाइड में है? वेरी गुड, क्योंकि हम इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो बस यही मैं पूछना चाहता था। तो हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में? हमारा पहले क्या था? क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा क्वेश्चन था 1/2 + √3। हमने उसको रेशनलाइज करके क्या लिख दिया? 2 - √3, मतलब डिनोमिनेटर 1 कर दिया। ये इरेशनल नंबर है, पहले वाले में ये इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। तो चेंज कर दिया हमने। तो यही काम हमको करना है इस वाले प्रोसेस में। ये 3 स्टेप आपके यूज होंगे, इनको याद रख लेना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 2, 3, बस। अब मैं कोई भी नंबर आपको दूं, आप इजीली निकाल सकते हो, है ना? करेक्ट। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाता हूँ और वो हम सॉल्व करते हैं, उसका आंसर भी चेक करेंगे। तो क्वेश्चन है, बहुत लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 1/2 -2 प्लस √7, इसको करके दिखाओ रैशनलाइज। हाँ जी सर। हाँ, काश समय। हाँ हाँ, पूछा है मैंने। जी। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। क्वेश्चन समझ में आपकी, क्या करना है? हाँ, तो आपके पास तरीका भी है, लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। आगे आंसर।
नहीं आया? ओके। कॉन्जुगेट निकाल पा रहे हो क्या? क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, कॉन्जुगेट में प्रॉब्लम आ सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके। नंबर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है हमारा -2 प्लस √7। देखो, देखो करना क्या है हमको। हम क्या सोचते हैं, जब हम किसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि कॉन्जुगेट मतलब कोई नंबर आएगा, मान लो कॉन्जुगेट आया है p, मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर रैशनल हो जाना चाहिए, इरेशनल नहीं बचना चाहिए। अगर इरेशनल है तो गड़बड़ है, मतलब कॉन्जुगेट में गड़बड़ है। ठीक। तो इस केस में ये तो पता है इरेशनल नंबर है, क्योंकि √7 है और वो -2 में ऐड हो रहा है, तो इरेशनल नंबर तो है। ठीक है। कॉन्जुगेट क्या आएगा? ये हमारा डिनोमिनेटर है। अभी कॉन्जुगेट हमको निकालना है। तो मैं अगर इस नंबर की तरफ देखूं, तो ये जो नंबर है ना, अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, हमारा ये वाला जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होना चाहिए। तो a माइनस बी जैसा तो ये नंबर तो है ही। अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, और अगर मैं इसको लिखूँ क्या, a माइनस बी, अगर मैं इसको a माइनस बी जैसे नंबर लिखूँ तो यही बन जाएगा आपका। a की जगह है √7, b की जगह है -√2। अच्छा, तो हमको जरूरत क्या है अब, a प्लस बी की, तो बस a प्लस बी आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब √7 और माइनस वाला जो है वो प्लस बन जाएगा बस। क्योंकि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फॉर्मूला आराम से बन जाएगा √7 + 2 और √7 - 2। जब आप इस पे वो फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आ जाएगा √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो इस केस में आ जाएगा 7 - 4, तो आपका आ जाएगा 3। इस तरह से हो जाएगा काम। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सॉल्व करते हैं। नंबर था हमारा, हाँ हाँ, नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं। चलो इसको दोबारा समझते हैं, इसको भी लिंक से रखते हैं, ठीक है। रैशनलाइज को बाद में करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। देखो, हमारा डिनोमिनेटर रहता है एस टाइप का, ए प्लस आई बी टाइप का, सॉरी 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 सॉरी, ए प्लस आई बी टाइप का नहीं रहता है, ए प्लस √b टाइप का होता है, इस तरह। हाँ, तो हमारा क्या मोटिवेशन रहता है, हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम रहता है कि इस वाले नंबर को रैशनल बनाना है, क्योंकि अभी ये इरेशनल है। रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ढूंढते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है √a प्लस √b, तो इस नंबर में हमको मल्टीप्लाई करना है कुछ, वो नंबर आपका कॉन्जुगेट होगा और वो जाके रैशनल बना दे, वो नंबर आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि a प्लस √b का कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस √b इज इक्वल टू a माइनस √b। करेक्ट। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि कॉन्जुगेट, आप ये भी कह सकते हो कि कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस √b का, ये क्यों नहीं हो सकता कॉन्जुगेट, -a + √b, ये भी तो कॉन्जुगेट हो सकता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, हम रूट के अंदर जो चीज है उसके बाहर माइनस नहीं ले रहे हैं, हम इसको प्लस कर दे रहे हैं। तो दोनों केसेस में भी ठीक है, बस आपको फॉर्मूला बनाना है, कौन सा वाला, a प्लस √b इंटू a माइनस √b, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला बनना चाहिए बस।
क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको कॉन्जुगेट को ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर नंबर ऐसा दिया है तो कॉन्जुगेट ऐसा बनाओ, और नंबर अगर इस तरह का दिया है तो कॉन्जुगेट ऐसा बनाओ। डन। अच्छा, नंबर कैसा दिया है? अब आप नंबर देखो। नंबर दिया है √7 - 2 जैसा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? फॉर्मूला बनाना है तो बेशक ऐसा ही तो होगा, √7 + √2। हाँ, क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली फॉर्मूला बन जाएगा ना। मल्टीप्लाई √7 + √2। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, उसका कॉन्जुगेट क्या है, तो आप इजीली बता दोगे। इस नंबर का कॉन्जुगेट यही तो होगा, √7 + 2। बताओ, ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो, ये नंबर था आपका। देखो, मैंने -2 + √7 दिया था आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ये नहीं लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो। 7 को इधर पहुंचा दिया है, -2 को पहले लिख दिया है। दोनों एक ही नंबर है, कुछ नहीं बदला है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है जिससे आप समझ पाओ। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं √7 + 2 और √7 + 2। ठीक है, क्या आएगा आंसर में? कैलकुलेट करो इसे। कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब तो हमने निकाल ही दिया है, वैसे ऊपर भी सॉल्व किया था हमने। आ ही जाएगा आंसर। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? ये तो हो गया होगा। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यही नंबर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा a - b। देखो, मल्टीप्लाई में a + b और a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। चाहे a - b को पहले लिख लो, हाँ, चाहे उसको बाद में लिख लो, फॉर्मूला यही रहेगा सेम, a² - b²। यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? बताओ, यही आ रहा है। ये 7 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 7, और ये आपका आएगा 4। तो 7 - 4, तो ये आ जाएगा √7 + 2/3। यही आंसर आ रहा है। हाँ, 7 - 4। कुछ गलत किया है क्या मैंने? चेक करना दो मुझे। 7 - 4, ठीक है ना? हाँ हाँ, मुझसे भी गलती हो सकती है बाय द वे, ठीक है। कहीं पे भी गलत हो तो बता दिया करो। अच्छा,
ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना, ये क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.5 का। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर का फोर्थ पार्ट है ये। आप चाहो तो चेक कर लेना, यही क्वेश्चन है। तो अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन था जैसे, और लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस कॉन्जुगेट में आपको दिक्कत आ रही है। कॉन्जुगेट में दिक्कत आ रही है, चलो कॉन्जुगेट पे ही काम करते हैं। इसका कॉन्जुगेट बताओ जरा। हाँ, इसका कॉन्जुगेट बताओ। कॉन्जुगेट ऑफ 1 + √3, इसका कॉन्जुगेट बताओ। हाँ हाँ, √3 + 1। अच्छा, ये नंबर और ये नंबर अलग अलग हैं क्या? ये तो एक ही सेम कैसे हो सकता है भाई? ध्यान रखो, वो फॉर्मूला बनाना है आपको, कौन सा वाला। अगर ये ए है, ये बी है, और ये दिया है आपका E+B, तो आपको A - B ढूंढना है, क्योंकि आप इसमें जब उसका मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका और इसका, तो वो रैशनलाइज हो जाएगा। अब आपको निकालना है, कैसे निकालोगे ये बताओ। यहाँ क्या आएगा, कॉन्जुगेट क्या आएगा? ये सही नहीं है। हाँ, √3 - 1 ही तो आएगा, और क्या आएगा? आप ये भी कह सकते हो कि 1 - √3, ये भी आएगा। ठीक है। हाँ, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ओके। अब समझ आया ये? ठीक है, अब मैं बताऊंगा, मैं एक और कॉन्जुगेट बताओ मुझे। कॉन्जुगेट ऑफ -5 +√3, इसका कॉन्जुगेट बताओ। सोच के, आराम से टाइम ले लो, 30 सेकेंड का। ऐसे सोचो कि वो वाला फॉर्मूला बनाना है। दिया है हमको, क्या A+B दिया है कि A - B दिया है? अब चाहिए क्या है उसके लिए? अगर A - B दिया है तो A+B चाहिए, ऐसे। आसान है। हाँ हाँ, बोलो। कोई बात नहीं, गलत होगा, हो जाने दो, डोंट वरी। √3 माइनस √3 - 5। ठीक है। अगर आप कह रहे हो ये कॉन्जुगेट है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, इवन आप भी चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, √3 - 5 है, ये नंबर है, ये कॉन्जुगेट है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूला बनना चाहिए कौन सा वाला, A+B × A - B। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जो आपने बताया है। √3 - 5 लिखते हैं। अभी इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको √3 - 5 की जगह लिख देता हूँ, वही सेम नंबर ही, -5 +√3। ये दोनों नंबर तो सेम हो गए ना। देखो, ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, आपने कुछ नहीं किया है, आपने √3 को उठा के पहले रख दिया है, -5 को उठा के बाद में लिख दिया है, तो वो तो दोनों सेम हो गए। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? मैं इसको ये लिख सकता हूँ, -5 +
√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई में है, सेम नंबर सेम नंबर। अगर सेम 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो तो वो ए स्क्वायर हो जाते हैं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता, फॉर्मूला नहीं बन सकता ए प्लस बी ए माइनस बी का। क्योंकि देखो ना, अगर मैं ए को, इस आप आपके ही एग्जाम्पल में ए को मैं 5 ले लूं और बी को ले लूं √3, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -a, मतलब -5। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में आएगा, इसको समझ में आएगा आपको, ऐसे लिखते हैं -5 प्लस √3, मतलब लिखा हुआ है -a प्लस b। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए, a प्लस बी तो चाहिए। तो बस a 5 है, a प्लस बी क्या आ जाएगा, a 5 है मतलब 5, b √3 है मतलब √3, बस यही आंसर हो गया, ये कॉन्जुगेट हो गया। देखो -5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट हो गया क्या, कॉन्जुगेट हो गया इसका 5 प्लस √3। वेरीफाई कर लो कैसे, -5 प्लस √3 फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई में 5 प्लस √3, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि -a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आराम से फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, डन, खत्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चीजें तो सबके लिए टफ है, मेरे लिए भी टफ थी। ओके, एक एक एग्जांपल और करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। अगले चैप्टर में और मजा आने वाला है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी नहीं सीखी होंगी, और आपको सच में बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बताओ जरा, कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस √5, फटाफट बताओ इसका कॉन्जुगेट। तो देख के ही बता सकते हो। हाँ, ठीक है, एक और भी हो सकता है क्या कोई, इसको इसको देखो, जरूरी नहीं है कि √5 को पहले लिखो, अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, -2 प्लस √5, जो नंबर के आगे लगा होता है ना वही उसका साइन होता है, तो इस नंबर का भी कुछ नहीं लगा तो वो प्लस का है, तो -2 प्लस √5 ये भी लिख सकते हैं। मैं दूसरा बोल रहा हूँ जो वो ये भी हो सकता है, 2 माइनस √5, इस बार प्लस का 2 ले लो, माइनस का √5 ले लो, हो गया। ओके, तो अभी बताओ चैप्टर नंबर 1 में इज देयर एनी डाउट, अगर आपको कुछ पूछना हो। अच्छा चलो ठीक है, एक लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। चलो ये कॉन्जुगेट वॉन्जुगेट तो बहुत हो गया, आपका इस पे टेस्ट लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा, क्योंकि मैं स्कूल का टेस्ट तो आपने बोला है जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने भाई कुछ नहीं छोड़ा है, तो सब गुड थी, अच्छी बात है आपने नहीं छोड़ा है, जो खुशी हुई। बट एक क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 1.6। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला ही है, 64 की पावर हाफ, क्या आएगा ये, क्या आपने सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं किए हैं। ओके, तो हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फर्स्ट। अच्छा, क्या आपको याद है वो कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी पहले, प्रॉपर्टीज आपने लिखी थी ना जो मैंने आपको लिखवाई थी, लेट मी चेक यहाँ पे है वो या नहीं। ओके, यहाँ पे नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको इस तरह में प्रॉपर्टीज लिखता चला जाऊंगा, और
आपको अगर आपकी कॉपी में वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको उनको लिख लेना है यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन लगाते जाएंगे, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन लगाते जाओगे, मैं तो बस केवल आपको बताऊंगा, क्वेश्चन तो आपको ही लगाना, ठीक है। प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई नंबर है, ए इज एनी रियल नंबर मीन्स रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, और अगर उसका स्क्वायर है और रूट लगा हुआ है, तो क्या आएगा। कुछ ऐसा पढ़ा है क्या आपने स्कूल में, याद है। ए आ जाएगा वो वापस से, वापस से वही नंबर आ जाएगा। अरे ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, अभी तो हम यूज करके आए हैं भाई। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए इंटू ए का रूट, मतलब ए। देखो हमने यहाँ पे भी यूज किया है, कहाँ यूज किया है भाई, यहाँ पे भी यूज किया है। रूट थ्री को, जैसे रूट थ्री को स्क्वायर को हमने थ्री लिख दिया है डायरेक्ट, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा था। अच्छा ये कॉन्जुगेट निकाल रहे थे, देखो यहाँ पे लिखा है हमने, जहाँ पे हमने रैशनलाइज किया ना वहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रूट सेवन को लिखा रूट सेवन का स्क्वायर, और जाके इसको सीधा सेवन लिख दिया है, मतलब रूट सेवन का स्क्वायर, मतलब दो बार स्क्वायर, मतलब सेवन। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। देखो होता क्या है, समझो, चाहे बाहर रूट लगा हो और अंदर दो दो नंबर हो मल्टीप्लाई में सेम नंबर, और बाहर रूट लगा हो तब भी ए आएगा। और अगर दोनों पे रूट लगा हुआ है और इस तरह से है तब भी ए आएगा। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी आसान है और इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है। अब ये इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होंगे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 64 की पावर 1/2। अच्छा क्या आपको एक चीज पता है, ओ माय गॉड शायद पता नहीं है, 64 को ये भी लिखते हैं हम, मतलब 64 की पावर अगर 1/2 है, इसका मतलब 64 का रूट लगा हुआ है। जस्ट उसको लिख देते हैं कि चलो रूट 64 है तो उसको लिख देते हैं 64 की पावर 1/2। ये क्लियर है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि 64 की पावर हाफ, मतलब 64 की पावर 1/2 को हम ये लिख सकते हैं कि 64 की पावर 64 रूट, मतलब हम क्या करें, अगर अंदर वाले नंबर को स्क्वायर में लिख दें किसी के तो वो बाहर आ जाएगा। जैसे 64 को क्या लिख सकते हैं, ओके, लाइट गॉन, अभी मेरी वीडियो आपको नहीं दिखेगी। अच्छा वीडियो नहीं दिखेगी चलेगा ना, ठीक है। अगर वॉइस कहीं ब्रेक हो तो बता देना। देखो क्या कर रहे हैं, 64 को हम लिख रहे हैं 8 × 8, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 8 × 8 = 16, ये तो लिख सकते हैं भाई। ये क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम ये निकालेंगे ना, 64 की पावर 1/2, मतलब 64 की पावर रूट के अंदर निकालनी है हमको, तो इसको लिख देंगे 8 × 8, 64 की जगह लिख दिया है 8 × 8। अब ये फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि 8 × 8 है तो इसको लिख लो 8 का स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है पहले से, तो यही आ जाएगा। कोई नंबर है उसका स्क्वायर है वो रूट के अंदर है तो ए आ जाएगा, तो आंसर 8 आ जाएगा। अब बताओ, इसमें कहीं समझ नहीं आया हो तो बोलो। ये समझ आया माधवी।
हाँ, 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कराओगे तो 8 का स्क्वायर आएगा, मतलब 2 बार। और हमको करना था उसका अंडर रूट, तो हमने अंडर रूट लगा दिया। जब ये लगा दिया तो ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर ली हमने, तो यहाँ से 8 आ गया डायरेक्ट। कुछ नहीं किया हमने। डन। नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं लिया है। हमने क्या किया है, 64 क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, ठीक है। हमने क्या किया, जो नंबर था पावर के अंदर, पावर के अंदर जो नंबर था 64, इसको तोड़ा है हमने, एक ऐसा नंबर ढूंढा है जिस नंबर का ये स्क्वायर है, तो हमें पता चला कि ये 8 का स्क्वायर होता है। बस 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है 64 पे, तो इस पे भी लग जाएगा। देखो ऐसे हुआ है, दोबारा से समझो। 64 की पावर हाफ 1/2, तो हमने क्या लिख लिया है, 64 को लिख दिया है 8 का स्क्वायर, और 1/2 तो लगा हुआ है पहले से। बताओ यहाँ कोई डाउट। बस 1/2 पावर को हम रूट लिख सकते हैं, वो रूट ही होता है। बताओ यहाँ तो कोई डाउट। यहाँ 8 आ गया बस। दूसरा क्वेश्चन करो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन होगा। 81 की पावर 1/2। हाँ, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। हेलो, हो गया पेपर। ठीक है, आ जाओ उसी ट्रेन से, उसी वाली ट्रेन से आ जाओ। मिल जाएगी वो तुमको ट्रेन। पातालकोट से ही आई हो, पातालकोट से। हाँ, वहीं से आ जाओ। पातालकोट से चेक कर दो पहले हमें, चेक करके बता रहे, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ा रहे थे हम। आओ आओ। हो गया माधवी। क्या आंसर आ रहा है। एक मिनट। हेलो। ये कह रहा है यार, एक एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है यशवंतपुरम, उसे आ जाओ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी, वो भी आ रही। यशवंतपुरम। यशवंतपुर देखो यार फोन में। प्लेटफॉर्म 2 पे। आओ।
तो ए से आ जाओ ना, मैं स्लीपर में बैठ के। अरे फोन में देखो, फोन में देखो। ठीक है, तो आ जाओ वहीं से। फोन में देख लो भाई, फोन में। तो अगर बई दिख रही हो तो आ जाओ, नहीं तो फिर पता लो कुछ सही। हेलो। हाँ माधवी, क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? टू। लेट मी चेक। कैसे करेंगे? 81 की पावर हाफ, मतलब 1/2 पावर। तो इसको लिख देंगे 81 का रूट। अच्छा, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 81। 81 को 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ऐसे कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9। 38 था। 32/1 नहीं नहीं नहीं, 81 था ना ये। अरे नहीं नहीं नहीं, ये 8 है ये। ओके, आपने इसको 31 मान लिया है, मुझे लग रहा है। और नहीं 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 नहीं, 81 था। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो। आसान सा क्वेश्चन है। 9 की पावर 1/2, ये क्या आएगा आंसर? बहुत आसान है। कोई एक ऐसा नंबर जानते हो जिसका स्क्वायर 9 हो, तो हो जाएगा। अगर ऐसा नंबर जानते हो तो आंसर डायरेक्ट निकाल दोगे। थ्री। वेरी गुड। तो कैसे किया? हाँ, देखो 1/2 को कुछ नहीं करना। 1/2 मतलब ये रूट, रूट का मतलब होता है 1/2। तो बस 1/2 हटा, मतलब रूट लगा। उसको कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, कोई वन नंबर आ सकता है, जैसे 1/2 की जगह 1/3 आ गया। उसका बताएंगे क्या करना है। उसका बताते हैं। आपके आपकी आपकी बुक में अभी क्वेश्चन कितने हैं? 1/2 के ही हैं क्या? अगर 1/3 के हैं, 1/3 का अलग से होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, 1/5 है, मुझे चेक करने दो। 1/2 का समझ आ रहा है क्या? 1/2 को कैसे कर रहे हैं? अच्छा, है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 1/2 का तो समझ आ गया। ये आ जाएगा आपका 3। ये ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूँ, अगर मैं कोई नंबर लूँ और उसका पावर 1/3 लूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको ए, अब आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ये जो 3 है ना, इसका 3 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो होता क्या है कि हम, जो ये नंबर अंदर होता है ना, हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस नंबर को, जो ए है,
ऐसा कोई नंबर हमको मिल जाए कि हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिख के ऐसे लिख पाए, p इंटू पी इंटू पी। तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह रख देंगे p इंटू पी इंटू पी, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू, और पावर है इसकी 1/3। तो क्या होता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक प्रॉपर्टी से आपने पढ़ी थी, a की पावर m की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ हो जाएगा p की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा p की पावर 1 मतलब p। हो सकता है भी आपको समझ में ना आया क्योंकि हमने यहाँ नंबर नहीं लिया है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल मान लिया है। देखो एक क्वेश्चन आपकी किताब से उठाते हैं, बहुत आसान है। ये है आपको थर्ड क्वेश्चन, 125 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है। तो करना क्या है हमको कि हमारा जो 125 है ना, हमको क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि हम इसको किसी 3 नंबर के मल्टीप्लाई में लिख पाए सेम। जैसे कोई एक ऐसा नंबर हो p, जिसकी पावर में p इंटू पी इंटू पी ऐसे लिख पाए। तो अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में, तो आप पता है क्या करो, आप उसका क्या बोलते हैं गुणनखंड कर दो। ये किया है क्या आपने, ऐसा कुछ किया है, इसको तोड़ा हो, 5 का भाग दिया है इसमें 25, फिर 5 का भाग दिया है तो 5 आ गया, फिर 5 का भाग दिया तो 1 आ गया। मतलब क्या कि 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मीन्स 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 टाइम्स, है ना। यहाँ तक ठीक है। मतलब जो हम ऐसा लिखना चाहते हैं इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 125 की पावर 5 की पावर 3, राइट। तो अभी ये कह रहा है कि 125 को, अगर 125 की पावर को अगर 1/3 करें, मतलब अगर मैं दोनों तरफ 1/3 ले लूं, तो इस पे भी 1/3 आ जाएगा। अब बस वही वाली प्रॉपर्टीज लगा दो। प्रॉपर्टीज कौन सी, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन। हाँ बस, हाँ तो यहाँ पे 3 है पावर, और बाहर है 1/3 पावर, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो 3/3, ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 मतलब 5 ही आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने क्या स्कूल में किए हैं? इसमें कोई डाउट? देखो अब आप कह रहे हो कि कोई और नंबर आ जाए दूसरा, मतलब 4 आ जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6। हाँ हाँ, वेरी गुड, 3/2 आ जाए तब भी कुछ उसका हम करेंगे, एक क्वेश्चन उस पर भी करते हैं। अगर आप कुछ भी आ जाए ना आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पावर आपकी बात 3 अपॉन क्या करना है, 2/3 या 3/2? अच्छा 3/2 करना है। देखो आप किसी नंबर की पावर को अगर 3/2 कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ये ए जो नंबर होगा ना, उसको आपको ऐसे ढूंढना है कि आप उसको p इंटू पी में लिख पाओ, जिससे आप उसको पी स्क्वायर लिख पाओगे, और पी स्क्वायर लिख पाओगे। अब ए की पावर आपको करनी है 3/2, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है। तो पी स्क्वायर, क्योंकि ए का वैल्यू है पी स्क्वायर, तो आप इसको 3/2, और जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो कितना आसान हो जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पी क्यू। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, हो सकता है ये काम आपको समझ अभी ना आया हो, बट एग्जाम्पल के बाद आ जाएगा, एग्जाम्पल के बाद आ जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर 3/2, चलो इसको करते हैं। जैसे मान लो यही आ गया एग्जाम में,
तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 4 है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करो, वही मेथड। पहले 2 का भाग दो, फिर 2 का भाग दो, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब 2 स्क्वायर। ये समझ आया? 4 को ये लिख दिया है हमने। ये क्लियर है? हेलो? हाँ माधवी, ये समझ आया? अच्छा, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, बस आसान है। दोनों तरफ अब बस 3/2 पावर चढ़ानी है, पावर चढ़ा दो। 2 के स्क्वायर पे भी पावर चढ़ेगी, 3/2। अब कर लोगे? 2 इंटू, हाँ हाँ वापस चलते हैं। गिव मी 1 मिनट, इसको मिटाते हैं। ये ठीक था। 4 का स्क्वायर, 4 आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? 4 की पावर 3/2 निकालना है, यही निकालना है ना? तो हम 4 की जगह 2 का स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि वो 4 के बराबर है। बस ये रख दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या किया है? वो प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी वाली? 2 की पावर m, मतलब 2 इंटू 3/2। ये कैलकुलेट करना आता है ना? 2 इंटू 3/2 कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाता है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, तो ये 2 आ जाता है, तो ये 6/2 हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 6/2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 2 को डिवाइड करेंगे 6, तो 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। मतलब आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितना हो गया? 8। 2 2 4 और 4 8। तो बस देखो, आपने कहा था कि अगर पावर 3/2 आ गई तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, 4 की पावर 3/2 मतलब वो 8 ही है। सिंप्लीफाई कर दिया है हमने उसको इसमें, ठीक है। अभी समझ आया? अगर मैं अब आपको कोई भी नंबर दूं और कोई भी पावर दे दूं तो निकाल लोगे? चलो ठीक है, अब आपके बुक से एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको गलत नहीं करना है, कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 16 की पावर 1/4। ये करके दिखाओ। चल,
डन हो गया। आंसर आ गया माधवी। अच्छा कर रहे हो, आधा काम तो देखो मैंने ही कर दिया आपका। गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, बैठ गए। बैठ गए उसी में। ठीक है, तो वो तो जल्दी आ जाएगी यार, 6:30 तक आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 2। लेट्स चेक। 16 को लिखा होगा आपने 2 की पावर 4। 16 की पावर करनी थी हमको 1/4। 16 की जगह रख दिया आपने 2 की पावर 4, और उसकी पावर है 1/4। देन इसके बाद 2 की पावर 4 इंटू 1/4। हाँ, वेरी गुड। तो 4 से 4 को कैंसिल कर दिया। 2 की पावर आया होगा 1, मतलब 2। सही है, सही है, सही है, पहली बार आपका कोई क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया आपने। अच्छा ठीक है। अभी ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, बट वो थोड़े से टफ हैं। तो थोड़ा सा टफनेस की ओर बढ़ते हैं ना। आज इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हैं फिर। मेरे ख्याल से कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज कल संडे है तो अच्छा हो जाएगा। अभी क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? हम्म। क्लास में तो बहुत आगे चल रहा होगा। ओके, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम बहुत पीछे हैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आसान है, फटाफट करना है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अब आप करने लग गए हो। तो क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2।
क्या आंसर आया है? 27। वेरी गुड, लेट्स चेक। अगर ये सही हुआ तो समझ जाएंगे कि आपको हाँ समझ आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले क्या किया होगा आपने, 9 को लिखा होगा 3 × 3, मतलब 3 का स्क्वायर। 9 पे पावर लगाया 3/2, तो ये 3 का स्क्वायर और उस पे पावर 3/2, फिर 3 की पावर 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया होगा। ओ माय गॉड, वेरी गुड। सही है, सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, अनदर क्वेश्चन। ये आपका बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है, तो आप उससे भी देख सकते हो अगर नहीं समझ। वैसे एग्जाम्पल नहीं है ये, सॉल्व सॉल्यूशन तो होगा नहीं बुक में। ये बार बार बुक आपकी क्लोज हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 का। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें 9 मत देखना, उसमें तो मैं जस्ट केवल अपने यहाँ नाम दे रहा हूँ क्वेश्चन को। 1/3 का क्यूब की पावर 7, ये निकाल पाओगे क्या? इसमें वही सब प्रॉपर्टीज लगनी है जो आपने पढ़ी हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करो, शायद हो जाए। क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? वेरी गुड। कैसे किया? कैसे किया है ये? ऐसे किया है क्या? ये कैसे किया है? अच्छा, ऐसे कुछ। अच्छा, अच्छा, आप एक चीज समझ पा रहे हो ना कि हमने यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? दो प्रॉपर्टी यूज करी है हमने। पहली, कोई नंबर है a/b, उसकी पावर है 7, तो हमने क्या लिखा है, a की पावर 7, b की पावर। हाँ, इस केस में यहाँ पे दो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? एक तो ये वाली हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हुई है अगर कोई नंबर है a/b की पावर n और उसकी पावर 7, तो हुआ क्या है, a की पावर 7 अपॉन b की पावर n × 7, यही हुआ है ना? अगर ये क्वेश्चन से समझ पा रहे हो तो यही तो यूज किया है। यहाँ पे a की जगह 1 था, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है, इसीलिए आपने उसको कुछ नहीं किया, डायरेक्ट 1 लिख दिया। अगर इसी जगह मैं आपको एक 10वां 10th क्वेश्चन दूं, मैं आपको बोलूं 3 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 8 और होल पावर
अच्छा, यहाँ 8 की जगह ना कुछ और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। की पावर 10 इसकी पावर 1/5, ये करो जरा। क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ लेना। 3 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 10 का होल पावर 1/5। बाकी सारे क्वेश्चंस मुझे पता है आप कर लोगे, बहुत इजी है, ऐसे ही हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका ठीक हो गया ना, तो समझ जाना 1.6 की एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें है ही नहीं, सब कुछ इसमें है उसमें जो है। डन हो गया ये। क्या आंसर आ रहा है?
3 अपॉन। अच्छा, आपका आंसर क्या है, चलो वही बताओ पहले। ओके, अगर आपने निकाला है 3/25 तो हमेशा ना अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखो। ओके, भरोसा रखो कि हाँ, अगर मैंने कहीं गलत नहीं किया है तो सही ही होगा। देखो चेक करते हैं। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 5/5 की पावर 10 की पावर 1/5। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाली, कि अगर कोई दो नंबर हैं डिवाइड में और पावर उनका होल पावर में है तो वो हो जाएगा ए की पावर एम और बी की पावर एम, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस केस में पहले वाले नंबर पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने, डिवाइडेड बाय दूसरे वाले नंबर पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ऐसा ही कुछ किया है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ए की पावर एम की पावर एन। अगर ऐसा कोई नंबर है जिनकी पावर है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पे पहले वाले केस में ऊपर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 1/5 और नीचे हो जाएगा 5 की पावर 10 इंटू 1/5। इस केस में क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा 3 की पावर 1, नीचे 5 से कट जाएगा 10 टू 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। तो हो जाएगा 3/5 इंटू 5, 3/25। आंसर हो गया आपका। वेरी गुड, सही तो निकाला था। अभी कहीं गलती किया था क्या? तो आंसर सही कैसे आ गया फिर भाई? ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, मैच करो अपना आंसर के, कहीं ऐसा ही किया है या कहीं गलत किया है। अच्छा, थोड़ा अलग कैसे है जरा, चलो मैं आपका सॉल्यूशन लिखता हूँ इधर शॉर्ट में। कैसे लगाया, एक 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 स्टेप बताओ। पहले क्या किया? फिर ये कैसे किया है? अब आप अपना पढ़ते चले जाओ, मैं आपका लिखता चला जाता हूँ। अच्छा, 3 की पावर 5 ऐसे, और आगे 5 की पावर 10, ऐसे कुछ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे लिखा है। चलो साफ सुथरे उस पर लिखते हैं। मैं तो एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ओ, ये फिर से बंद हो गया। ओपन दिस। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि आपने आपने सही किया है, आंसर आपका ठीक है, बट आपको 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 कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया कि आपने बोला कि पता नहीं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। बताओ क्या सॉल्यूशन है आपका, कैसे कैसे किया है। ऐसे पढ़ा करो, 3 की पावर 5। हाँ, 1/5। इसको पढ़ा करो 5 की पावर 10, इसकी होल पावर, इसकी होल पावर 1/5 ऐसे।
ठीक है, फिर? अच्छा, कैसे, क्या क्या आंसर आया बोलते चले जाओ, मैं लिख लूंगा, मैं लिखूंगा। अरे ये बंद कैसे हो रहा है? 3। अरे ये तो सारा ही बंद हो गया। 1 मिनट। 5 की पावर 10 की पावर 1/5 ऐसे किया है क्या? 3 की पावर 5 × 1/5 ऐसे कुछ, फिर काट दिया होगा। 5 को 10 से काटा, 2 आया। यहाँ बचा 3 की पावर 1। यहाँ बचा 5 की पावर 2। यहाँ बचा 3। यहाँ तो ऐसे ही तो मैंने किया है, तो आपका सही तो था। हाँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बट आपने आपने समझ लिया ना कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। हाँ तो बस, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सॉल्यूशन आपका हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो, ज़्यादा नहीं देंगी, तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ये एप्लीकेशन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें? हो गया। फटाफट होमवर्क लिख लेते हैं, वरना ये डिस्टर्ब हो रहा है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है बेसिक, उन्हीं के ऊपर। 31 × 31 की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 25 की पावर 1/5। 27 की पावर 1/9। जितना जो भी सॉल्व हो सके ना, उतना करने की कोशिश करना। 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, इसकी होल पावर 1/2। रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, नंबर है 1/√2 + √3। बहुत आसान है, ये भी ट्राई करना। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3 की होल पावर 9।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 3 माइनस रूट 11 इंटू 3 प्लस रूट 11। इसका क्या आंसर आएगा ये भी बताना है। बहुत आसान है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे के सारे, ऑलमोस्ट एक या दो लाइन की। प्रॉपर्टीज देख लेना और यूज कर लेना, बहुत आसान है ये। 15 मिनट में आपका हो जाएगा होमवर्क, इतना आसान है। वन अपॉन 32 की पावर 5, इसका आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 1/4। ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत आसान है। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इनके अगर मुझे सॉल्यूशन भेज पाओ तो भेज देना आप। हाँ, इनको सॉल्व जो करोगे आप तो फोटो क्लिक करना और सर को भेज देना, तो वो मुझे भेज देंगे, ठीक है। बाकी ये आज का पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा। पुराने पीडीएफ्स आपको मिलते रहे हैं ना, मैंने आपको सारे पीडीएफ भेजे हैं पुरानी क्लासेस के, जो भी नहीं मिले हैं मैंने